हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे एक स्पोर्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एथलेटिक हार्ट। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली एथलेटिक हार्ट यानी कि एथलीट के हार्ट के बारे में। एथलीट यानी कि हम प्लेयर की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। जो भी प्लेयर हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क के थ्रू उसके जो हार्ट होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं जिसे हम एथलेटिक हार्ट कहते हैं, एक एक करके हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्या है एथलेटिक हार्ट। दोस्तों, मैंने इधर कुछ पॉइंट लिखे हैं और पॉइंट के थ्रू हम इस टॉपिक को डीपली समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ट्रेंड एथलीट, यानी कि जो हम प्लेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारा प्लेयर जो एथलीट होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग कुछ सालों की होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कुछ सालों की होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्लेयर उठा है, 1-2 महीने उसकी ट्रेनिंग की है, अब वो कह दे कि मेरा जो हार्ट है वो एथलेटिक हार्ट बन चुका है। ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा प्लेयर है उसकी ट्रेनिंग अगर कुछ सालों से चल रही है तो उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एरोबिक ट्रेनिंग। और दोस्तों, इसमें कंडीशन होती है जो भी हमारा प्लेयर या एथलीट है उसकी ट्रेनिंग इंडोरेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंडोरेंस यानी कि उसकी ट्रेनिंग लंबे समय तक चलनी चाहिए। कोई भी प्लेयर अगर इंडोरेंस ट्रेनिंग करा है, इसके बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं। कोई साइकिलिंग करा है, कोई बोटिंग करा है, कोई रनर है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किसी इवेंट में। आपकी ट्रेनिंग सेशन काफ़ी लंबे समय का होता है, तो आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, अप्लाई होती है। उस प्लेयर के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है, उसका एथलेटिक हार्ट होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने लिखा नॉर्मल हार्ट टू लार्ज। इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन कोई प्लेयर जिम जाता है, डंबल उठा के बाई और ट्राइसेप जब लगाता है तो उसका बाई और ट्राई का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी का रूल है, जब भी हम मसल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होता है। सेम इसी तरह जब हमारा कोई पर्सन हार्ड ट्रेनिंग करता है, लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो उसका जो हार्ट होता है, हार्ट में भी दोस्तों एक हार्ट भी मसल का बना होता है। तो उसके जो हार्ट के जो मसल होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है, उसके हार्ट का मसल का साइज बढ़ जाता है और उसका हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है उसकी। दोस्तों, मैंने इधर हार्ट का आपने दिखाने का प्रयास किया है। आप देखें जो हार्ट की ब्लू लाइन मैंने लगाई है, जो हार्ट की वॉल है यानी कि हार्ट की दीवार है, इसका साइज भी बढ़ जाता है। और जब इसका साइज बढ़ता है तो हार्ट का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जो मैंने इसके बीच में चैम्बर दिखाए, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 1 2 3 4। और नीचे जो चैम्बर होते हैं इसे हम वेंट्रिकल हम बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोट्रोफी कंडीशन इस बोलते हैं। अब थोड़ा सा डीपली समझने वाला जहाँ से शुरू हो जाता है पॉइंट। दोस्तों, पहले मैं बात करूँगा नॉर्मल पर्सन की, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे एथलीट पर्सन के बारे में। सबसे पहले हम देखें कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, वो होती है 72। जब भी कोई पर्सन रेस्ट की पोजीशन में होता है उसकी हार्ट बीट होती है 72। और दोस्तों, ये होती है उसकी हार्ट बीट 72। और दोस्तों, एक बार जब हमारा हार्ट बीट करता है, जबकि एक बार हमारा हार्ट धड़कता है, वो 70 यानी कि 70 ml ब्लड बॉडी में भेज देता है। पहली कंडीशन आपने देख ली। तो दोस्तों, एक बीट में 70 ml और 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। तो दोस्तों, हम मान के चलें लगभग 5 लीटर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 1 मिनट में। जो नॉर्मल पर्सन होता है अगर वो रेस्ट की पोजीशन में बैठा हुआ है तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है लगभग 5 लीटर 1 मिनट में उसे ब्लड बॉडी को चाहिए। तो हमारा हार्ट, जो नॉर्मल पर्सन का हार्ट, वो क्या करता है 70 ml वो 1 मिनट में बीट करता है और बॉडी में भेज देता है 70 ml 1 बीट में। पूरे 1 मिनट में भेजता है लगभग 5 लीटर खून वो भेज देता है। अब हम देखते हैं जो हमारा एथलेटिक हार्ट होता है, जो हमारा एथलीट होता है, उसमें क्या चेंजेस वो होते हैं। दोस्तों, हमारा जो प्लेयर होता है उसका हार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाता है, इसलिए उसका जो चैम्बर होता है उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो जब चैम्बर का साइज बढ़ेगा तो दोस्तों उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो पहले जब आता था 70 ml तो वो बढ़ के हो जाएगा, किसी प्लेयर में 10 ml बढ़ जाता है और किसी में अगर ज़्यादा ट्रेनिंग है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 ml बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर 30 ml किसी का प्लेयर का बढ़ जाता है तो दोस्तों चैम्बर में लगभग अब
जो चैम्बर में आ जाएगा वो 100 ml ब्लड आ सकता है। नॉर्मल पर्सन में कितना आता है 70 ml। जो एथलीट पर्सन है उसमें एक चैम्बर में जो ब्लड का वॉल्यूम वो कितना आ सकता है 100 ml। अब आप जहाँ से देखें जो एथलीट है हमारा उसका हार्ट अगर एक बार बीट करेगा तो दोस्तों वो एक बार में 100 ml ब्लड को फ्लो करेगा, यानी कि बॉडी में भेजेगा। रिक्वायरमेंट कितनी थी, वो थी 70 ml। वो कितनी थी 70 ml, लेकिन एथलीट का जो हार्ट है वो कितना ब्लड भेज रहा है वो है 100 ml। तो दोस्तों अगर 100 ml भेज रहा है और इसके हिसाब से हम देखें तो 1 मिनट में कितनी धड़कनें होती है 72 होती है। तो अगर 72 के हिसाब से हम देखें तो लगभग जो 7 लीटर से ज़्यादा ब्लड भेज देगा बॉडी में। तो एथलीट का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में लगभग 7 लीटर से ज़्यादा ब्लड भेजता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, वो होती है 5 लीटर के आसपास। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, प्लेयर की जो हार्ट रेट है उसको कम कर देती है। तो मैंने इधर लिखा है लोअर हार्ट रेट। बॉडी इसलिए हार्ट रेट कम करती है क्योंकि आगे जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही ब्लड बॉडी को मिलता रहा है। क्योंकि ब्लड ज़्यादा मिल रहा है, उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए उसकी हार्ट रेट ही कम हो जाती है। नॉर्मल पर्सन की होती है 72, लेकिन जो एथलीट होते हैं उनकी होती है 40 से लेकर 60 बीट्स पर मिनट होती है। यहाँ से आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 72 ट्रक है और एक ट्रक में बोरी आ जाती है 70 बोरी सीमेंट की आ जाती है, और मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी है 5000 बोरी की। 5000 बोरी की मेरे को रिक्वायरमेंट है और मेरे पास 72 ट्रक है और एक ट्रक में बोरी आती है 70 बोरी आ जाती है एक ट्रक में। और मैंने सोचा मेरे पास ट्रक इतने ज़्यादा खर्चा बहुत आता है, मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा वाला ट्रक ले लूँ जिसमें ज़्यादा सीमेंट की बोरी आ जाए। तो मैंने सोचा, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने बड़ा वाला ट्रक ले लिया। अब इसमें आ जाती है, मान लीजिए इसमें 140 बोरी आ जाती है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, मेरे पास है 72 ट्रक थे पहले, तो एक ट्रक में आती है 70 बोरी आती थी, लेकिन मैंने बड़ा वाला ट्रक ले लिया जिसमें उसके डबल अगर बोरी आ रही है। तो दोस्तों अब मैं जहाँ से लेकर जहाँ तक 72 ट्रक थोड़ी लेके जाऊँगा, और जहाँ से मैंने अगर 5000 बोरी इधर छोड़नी है तो मैंने दोस्तों इसके आधे ट्रक ही लेके जाऊँगा। तो क्योंकि मेरे पास बड़ा ट्रक है उसमें ज़्यादा बोरी आ जाए, इससे डबल बोरी आ रही है, तो दोस्तों ट्रक भी आधे हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह क्या होता है, बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो हमारी हार्ट की धड़कन होती है उसे कम कर देता है, जो बॉडी का बैलेंस बना रहे। क्योंकि हार्ट का जो चैम्बर है उसका साइज बढ़ गया है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड भेज रहा है बॉडी में, तो उतनी रिक्वायरमेंट बॉडी को है नहीं। तो बॉडी क्या करती है, जो दिल की धड़कन है उसे ही कम कर देती है। क्योंकि अब यह एग्जांपल देख लो, तो अगर जे वाले ट्रक आधे भी जाएंगे तो पूरा अमाउंट हमारे पास जो बोरी 5 है वो चली जाएगी। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, दिल की धड़कन कम कर देती है, और उसी के हिसाब से ही 5000 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। वो कितनी कम हो सकती है, वो 40 से लेके 60 बीट्स पर मिनट वो हो सकती है। ये था आज का छोटा सा टॉपिक। मैंने प्रयास किया है आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।